नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका भी यहाँ पर उस पूल पार्टी के बाद जब अपने कमरे में दबे पांव से आती है तो अनिका सोचती है कि रोहित अभी तक जगह नहीं हुआ होगा, वो सो हो गया होगा इसलिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर ऐसे ही लेटने लगती है तो अब रोहित उसे कहता है कि अपने बालों को सुखा लो अनिका। और अब जैसे वो रोहित की तरफ देखती है तो रोहित अब यहाँ पर कुछ सोच रहा था, इसलिए अब अनिका रोहित से पूछती है तो रोहित अब अपने मन की सारी ही बातें अनिका को बता देता है। रोहित की बातों को सुनने के बाद अब अनिका कहती है, लेकिन वो ये क्यों कर रहे हैं मिस्टर मारवा? माँ और पापा का तो इतना स्पेशल दिन है और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उनका वो स्पेशल दिन खराब हो जाएगा। क्या इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्या मिस्टर मारवा? प्लीज आप कुछ करिए ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनका ये स्पेशल दिन खराब हो। अनिका की इन बातों को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि माँ और पापा का ये दिन कितना खास है। अरे उन लोगों ने कितने ही सालों तक एक दूसरे के लिए बस कुछ प्यार के लम्हों में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी और जब आज वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, आज वो अपने उन हसीन पलों को जी सकते हैं। और तो अब लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब ऐसा तो होगा ही। अब रोहित की इस बातों को सुनकर अनिका कहती है, लेकिन ये गलत है ना मिस्टर मारवा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि माँ और पापा का ये दिन खराब हो, वो भी किसी ऐसी घटना की वजह से। अनिका की बातों को सुनकर रोहित कहता है, अनिका मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रही हो। ये मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है अनिका। अगर ये मेरा डिसीजन होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, और वो भी माँ और पापा की शादी वाले दिन हरगिज भी नहीं, क्योंकि मैं भी तो वही चाहता हूँ ना अनिका जो तुम चाहती हो। रोहित की इस बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आप ही चाहते हो कि माँ और पापा का उस दिन की कुछ खास हो यहाँ पर। अब लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ना, आप एक बार उनसे बात करके देखिए, क्या पता वो इस बात को मान जाएं। इस अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अनिका तुम तो अच्छी तरह से उनके नेचर के बारे में जानती हो कि वो किस तरह से बात करते हैं। उन्हें जो करना होता है वो अपने मन की करते हैं। ऐसा तो नहीं है अनिका कि उनसे सिर्फ मैं ही मिला हुआ हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा तो तुम उनसे मिली हुई हो क्योंकि नाना जी के साथ तो तुमने ना जाने कितनी ही ट्रेनिंग भी की है, वहाँ पे कितने ही दिन तुम वहाँ पर रुकी भी हो। लेकिन ये बात तो फिर तुम भी जानती हो अनिका कि वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और हाँ, अगर मैं उनसे ये बात कहूँ भी तो ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे फिर किंग की पदवी से ही हटा दें, क्योंकि वो मुझे किंग की पदवी से आसानी से हटा सकते हैं। उनके पास ये राइट है कि वो बड़ी ही आसानी से मुझे हटा दें। भले ही अब भले ही वो अब किंग नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास ये पावर जरूर है और वो आज भी किंग के राइट्स का यूज कर सकते हैं। ये बात तो अनिका तुम भी जानती हो ना, क्योंकि मुझे जो किंग बनाया है सिर्फ उन्होंने ही बनाया है और वो जब चाहे वो मुझे हटा देंगे। अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँगा या मैं उनसे ऐसा कुछ भी कहूँगा तो वो पता नहीं मेरी बात के ऊपर क्या ही रिएक्ट करेंगे, और वो जब चाहें तब मुझे हटाकर अलेक्जेंडर को किंग की पदवी दे देंगे। क्योंकि ये मत भूलो अनिका, जब मैं खुद 15 साल का था तो मैंने भी इस कार्यभार को संभाला था, तो अब उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि वो अलेक्जेंडर से कितना प्यार करते हैं। हमारे तीनों ही बच्चों में से अलेक्जेंडर उनके ज़्यादा करीब हैं।
इवन अलेक्जेंडर को तो वो अपना छोटा युवराज भी मानते हैं। तो भले ही अलेक्जेंडर की उम्र अभी कम है, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका हामी भरती है, क्योंकि अनिका को भी अच्छी तरह से पता था कि किंग का नेचर कैसा है। अनिका उनके नेचर को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो एक बार कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं। और वो अलेक्जेंडर को कितना कितना प्यार करते थे, ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। अब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद अब अनिका अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है। अनिका अब अपनी सोच में सोचती है, जब मेरी और रोहित की शादी हुई थी तो रिया मेरे तीनों ही बच्चों में सबसे ज़्यादा खुश थी। ऐसा नहीं था कि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों खुश नहीं थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा रिया काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं भी बस अपने माँ और पापा के लिए इस स्पेशल डे को एंजॉय करना चाहती थी। जिस तरह से रिया ने हम दोनों की शादी को एंजॉय किया था, मैं भी बस उसी तरह से अपने माँ पापा की शादी को एंजॉय करना चाहती थी। लेकिन अब जो मुझे पहले ये पता चल गया, तो ये सुनने के बाद तो अब पता नहीं मैं अब उस शादी को, उस स्पेशल डे को एंजॉय कर भी पाऊंगी या नहीं। क्योंकि ये सब जानने के बाद तो अब चाहे मैं अपने दिल को कितना ही क्यों ना समझा लूँ, मेरे लिए तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुदरत का यही फैसला है तो अब इस फैसले को कौन ही बदल सकता है। क्योंकि जो इस फैसले को बदल सकता है वो शायद अब इस फैसले को नहीं बदलेगा। इसलिए कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें ऊपर वाले के ही हाथ में छोड़ देती हूँ। क्योंकि ऐसे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बस मैं अपनी माँ और पापा के स्पेशल डे को खराब नहीं करना चाहती थी। इधर अनिका अपने मन में यही सब सोच रही थी। अनिका को इस तरह से कहीं खोया हुआ देखकर अब रोहित अनिका को कहता है, क्या हुआ है अनिका, क्या सोच रही हो तुम? सॉरी, जो मैंने तुम्हें पहले से ही उनसे बात किए बिना ही तुम्हें मना कर दिया। आई नो अनिका, तुम्हें कैसा लग रहा होगा मेरी इन बातों को सुनते हुए। सच में मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम जिस डे को इतना एंजॉय करना चाहती थी, वो डे अब ऐसे खराब होगा। रोहित की इस बातों को सुनते हुए अब यहाँ पर अनिका अब अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो जल्दी से रोहित को हक कर लेती है। और अब वो रोहित को हक करते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, एक बात बताइए। अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, हाँ पूछो अनिका, क्या पूछना चाहती हो? अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, हम हमेशा साथ में तो रहेंगे ना। देखो, चाहे सिचुएशन कल को कोई भी कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हम दोनों की जोड़ी को कभी कुछ नहीं होगा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अनिका और रोहित को अब बस मौत ही अलग कर सकती है, उसके सिवा और कोई भी नहीं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, बिल्कुल नहीं मिस्टर मारवा, मौत भी क्यों, हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, बिल्कुल। वैसे ये जो कुछ भी होने वाला है, हमें इसके बारे में कुछ तो सोचना ही होगा अनिका। क्योंकि ये तो मुझे भी जब से पता चला है तो मेरी तो एकदम से मानो सारी ही एक्साइटमेंट कहीं ख़त्म सी हो गई है। क्योंकि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि उस स्पेशल डे पर ऐसा कुछ होने का प्लान किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ अनिका कि महारानी को इस वक्त सामने आने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी स्पेशल डे पे अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो काश इसमें महारानी सामने ना आए। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब अचानक से रोहित से कहती है, क्या आप कभी महारानी से मिले हैं मिस्टर मारवा? क्या जानते हैं आप महारानी के बारे में? क्योंकि ये बात तो अनिका के मन में भी थी कि क्या सच में रोहित कभी महारानी से मिला है। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, मैं महारानी से कभी नहीं मिला हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो महारानी से मिलने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे इतने वक्त से मैं किंग भी था, इतने वक्त से मैं इंपीरियल ग्रुप को संभाल रहा था, इतने वक्त में तो मुझे किसी भी तरह से उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि राजमहल के डिसीजन भी मैंने ही लिए हैं। और राजमहल के सारे ही डिसीजंस को लेने के बाद भी महारानी ने भी कभी मेरे उन लिए हुए डिसीजन में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है।
कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं आई। यहाँ रोहित अब अपनी बात को कह रहा था, क्योंकि रोहित अब अनिका को बता रहा था कि किस तरह से महारानी न खुद उसके कभी सामने आई और ना ही कभी उसने भी महारानी के बारे में जानने की कोशिश की। वो यहाँ पर अपनी बातों को लगातार कहे जा रहा था कि तभी बातें करते हुए ही जब रोहित अनिका की तरफ देखता है तो अनिका तो अब तक वहां पर रोहित को हक करते हुए ही अब तक सो चुकी थी, क्योंकि वो रोहित की बाहों में ही थी। अनिका को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब रोहित मारवा के चेहरे पर अब अचानक से एक स्माइल आ जाती है और वो भी अब अनिका से थोड़ा सा साइड होकर अब वो भी अनिका को अपनी बाहों में और ज्यादा भरकर अब वो भी आराम से लेट जाता है, क्योंकि रोहित भी आज पूरे दिन से थका हुआ था। इसलिए अब अनिका को अपनी बाहों में अच्छी तरह से लेने के बाद तो वो भी कब उसकी भी आंखें लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। इधर क्योंकि यहाँ पर होटल में सभी अपने अपने कमरों में ठहरे हुए थे तो रात ज्यादा हो रखी थी, सभी अपने कमरों में जाते ही सो गए थे। अगली मॉर्निंग यहाँ पर होटल पैराडाइज में किशन मामा अब अपने रूम से बाहर निकलकर सबसे पहले अब एक दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जैसे ही वहां पर उस रूम के दरवाजे के पास जाते हैं तो वो अब उस दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने वाले शख्स को देखकर अब किशन मामा कहते हैं, कैसे हैं आप जीजू। किशन मामा की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ किशन, तुम कैसे हो। ये कहते हुए ही अब वो शख्स अब किशन मामा के गले लग जाते हैं, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शीला का पति था। तभी जब वो वहां पर उनके गले लगते हैं तो तभी अब उनके कानों में आवाज आती है, गुड मॉर्निंग मामा जी, क्योंकि अंदर से शीला की बेटी अब उसे गुड मॉर्निंग कर रही थी। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, अरे करिश्मा मेरा बच्चा आजा मामा के पास। और ये सुनते ही अब करिश्मा भी अब उनके सामने आ जाती है और अब वो किशन मामा को हक करते हुए कहती है, आर्यन कहाँ है। करिश्मा की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, अरे आर्यन के साथ कंपटीशन करना है क्या। अबे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, बस आते हुए आर्यन के ही बारे में पूछ रही हो क्या, उसके साथ किसी तरह का कंपटीशन है क्या। वैसे तुम्हें पता है ना कि आर्यन को प्रमोट किया गया है। इस बात पर अब करिश्मा अपनी आंखों के चश्मे को एडजस्ट करते हुए कहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मामा जी कि उसे प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ किशन मामा अब उसे कहते हैं कि शीला कहाँ है। अब किशन मामा की इस बात पर अब करिश्मा कहती हैं, मोम तो सो रही है मामा जी। और ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं कि बेटा 8 बजे हमें होटल में बने मंदिर में जाना है मातृका पूजन के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए और उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, ताकि आप सब लोग समय पर तैयार हो जाएं। इसलिए पूजा से पहले तैयार रहना। अब किशन की इस बात पर अब यहाँ पर शीला का पति यानी कि मिस्टर प्रत्युष दीवान अब कहते हैं, हम आ जाएंगे किशन, चिंता मत करो, हम समय पर वहां पर पहुंच जाएंगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मल्होत्रा परिवार के होने वाले दोनों के दोनों दामाद कहाँ पर हैं। अब वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ पर प्रत्युष दीवान की इस बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, एक्चुअली जीजू आप लेट हो गए हैं, क्योंकि वो तो अपने अपने कमरे में, आप लेट हो गए थे तो वो तो अपने अपने कमरों में तब तक जा चुके थे। इसलिए अब अगर आपको उनसे मिलना है तो अब आप उनसे सीधे डायरेक्ट हल्दी में ही मिलिएगा। किशन की इस बात पर अब यहाँ पर शीला के पति कहते हैं कि ठीक है, फिर हम शाम 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब तक हम भी पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, जी जरूर। यहाँ पर अब किशन मामा उनसे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अब वो फिर से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं।
एक तरफ जहाँ किशन मामा अभी अपने जीजू से मिलकर वापस जा रहे थे तो इधर रोहित और अनिका के कमरे में। यहाँ पर जब रोहित की जब आंखें खुली तो वो बस अब यही सोचता है कि अनिका को ऐसे आराम से सोने देता हूँ, क्योंकि वो रात को भी काफ़ी लेट आकर सोई थी, इसलिए अभी उसे थोड़ा सा आराम से सोने देता हूँ। वैसे भी पूरे दिन में तो फिर भाग दौड़ में न जाने कितने ही काम करने पड़ते हैं। ये कहते हुए ही अब रोहित अब अनिका को बड़े ही ध्यान से वहाँ पर बेड पर सुला देता है और वो अब अपने बेड से उठकर कबर्ड से अपने हल्दी के कपड़ों को निकालकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनिका, जो कि अभी बेड पर ही सो रही थी, तो अभी अनिका के फोन पर कॉल आ रहा था। अनिका के फोन की रिंग की आवाज को सुनकर अब अनिका साइड टेबल पर अब अपना फोन को उठाने के लिए अपना हाथ मारती है। तो अब वो अपने हाथ से अपने फोन को उठाकर अब नींद में ही उस फोन को अपने कान में लगाकर हेलो कहती है। जैसे ही अनिका ने हेलो कहा तो उसे सामने से आवाज आती है, मम्मा अपने रूम का दरवाजा खोलो ना। देखो मम्मा, मैं कब से रूम को नॉक कर रही हूँ, मुझे डैड से रेडी होना है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि रिया ने किया था, क्योंकि रोहित यहाँ पर बाथरूम में शावर लेने के लिए जा चुका था और अनिका भी सो रही थी तो कोई दरवाजे को नहीं खोल रहा था। रिया काफी देर से ही दरवाजे को नॉक कर रही थी। रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, रिया माय बेबी, तुम सच में थकती नहीं हो क्या? अरे अभी समय देखो ना, क्या तुम्हें अभी इतनी जल्दी से ही तैयार होना है? रात को भी तो आप लेट सोई थी, इसलिए क्या अब इतनी जल्दी आपको तैयार होना है? अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा थकान तो शादी के बाद भी उतर जाएगी ना, क्योंकि देखिए अभी तो हमें बस हर हाल में शादी को एंजॉय करना है। अगर अभी हम थकान उतारने लग गए तो फिर तो शादी के सारे ही फंक्शन छूट जाएंगे, और क्योंकि अभी थकान उतारने के लिए शादी के बाद में बहुत समय है, इसलिए अभी तो मस्ती करनी है, इसलिए बस हमारी मस्ती का ही होगा। चलो ना, अब जल्दी से आप दरवाजा खोलिए पहले, उसके बाद मैं रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका भी फोन को अपने कान पर लगाए हुए ही अब अपने बेड से अंगड़ाई लेते हुए उठती है और अब वो वहां पर दरवाजे के पास जाकर अब उस दरवाजे को खोल देती है। अनिका ने जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खोला तो सामने अपने नाइट सूट में रिया अब अपना येलो गाउन लेकर वहां पर दरवाजे के सामने खड़ी थी। रिया को देखकर अब अनिका कहती है, आओ अंदर आओ रिया। ये सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा कोई और भी आ रहा है, वो क्या है ना डैड से तैयार होने के लिए, क्योंकि डैड से तैयार होने के लिए सिर्फ एक मैं नहीं हूँ। अब रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, कौन आ रहा है रिया? आपके डैड से तैयार होने किसके लिए और किसको साथ में लाई हो? या अनिका ने इतना ही कहा था कि इससे पहले भी यहाँ पर रिया कुछ भी जवाब देती कि तभी रिया के पीछे अब स्वाति मल्होत्रा और नताशा वहां पर खड़ी थी। उन दोनों को देखकर अब अनिका कहती है, रिया का तो समझ में आता है, लेकिन आप दोनों का मुझे समझ में नहीं आया। क्या आप दोनों को भी मिस्टर मारवा से तैयार होना है? लाइक सीरियसली? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, हाँ अनिका, क्यों नहीं, क्या सुंदर होने का हक तुम्हें ही है, नहीं ना? अरे हमें भी तो सुंदर लगना है ना, और तुम्हारी माँ का तो हक बनता है, इसलिए अब चलो हम तीनों ब्यूटीज को अंदर आने दो, हमारा रास्ता मत रोको, क्योंकि देखो हमारे पास समय नहीं है, लाइमलाइट तुमने ले ली थी तो आज हमारा वक्त है। और ये कहते हुए ही नताशा अब तीनों के साथ अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर अब अनिका फिर से अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि आप सभी शावर लेकर आई हैं या नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप अपने कपड़े उठा कर लाई हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक शावर भी नहीं लिया होगा। अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर नताशा कहती है, नहीं अनिका, तुमने बिल्कुल सही सोचा। अरे अगर हमने शावर ले लिया होता तो क्या हम यहाँ पर अपने नाइट सूट में आते क्या? तुम टेंशन मत लो, हम यहीं पर ही तुम्हारे बाथरूम को यूज करके शावर यहीं पर ही ले लेंगे। और ये कहते हुए ही नताशा भी यहाँ पर पूरे ही रूम को देखने लगती है, और पूरे रूम को देखने के बाद अब वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कहती है
के बहुत बहुत ही खूबसूरत रूम है ना ये। देखो कितना कितना प्यारा कमरा है, हर एक चीज कितनी यूनिक है। नताशा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ रूम तो बहुत सुंदर है। सच में मानना पड़ेगा, रोहित ने अपने और अनिका के लिए कितना अच्छा रूम लिया है। यहाँ अनिका भी सामने की दीवार पर अब टिक कर इन्हें ही देख रही थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर सामने की दीवार के साथ सारा लगाकर खड़ी हो गई थी और अब साथ के साथ वो अब अपने हाथ को अपने मुंह पर रख रही थी, क्योंकि सच में उसे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि जब मिस्टर मारवा बाथरूम से बाहर आएंगे तो जब उन्हें इन तीन को तैयार करना होगा तो उनकी कैसी हालत होएगी। क्योंकि रिया और अनिका का तो समझ में आता है, एक उसकी बीबी है और एक उसकी बेटी है, लेकिन यहाँ पर स्वाति और नताशा के बारे में सोचकर तो अनिका को भी अजीब लग रहा था। उसे बार बार यहाँ पर अंगड़ाइयाँ आ रही थी, वो बार बार यहाँ पर जमाई ले रही थी, जहाँ पर रिया भी अपने आज का प्लान बता रही थी कि उसे हल्दी में क्या क्या पहनना है, कैसे मेकअप करना है, वो आज के दिन को कैसे एंजॉय करेगी। उसने आज का पूरा प्लान बनाया हुआ था, तो वो वहीं बाकी सभी बस उसकी बातों को ही बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे यहाँ अब तक, क्योंकि अनिका की तो अब तक नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, वो तो बस अभी उबासियाँ ही ले रही थी। तभी अब यहाँ पर अचानक से रोहित भी अभी अपने बाथरूम से निकल कर बाहर आ जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर अब सबसे पहले रिया कहती है, डैड जल्दी से आइए ना, देखिए हमें भी बाथरूम यूज करना है। रिया की इस बात को सुनकर तो मानो यहाँ पर रोहित को एकदम से 440 वोट का एक झटका लगता है कि आखिर रिया यहाँ पर उसके बाथरूम को यूज करने के लिए क्यों आई है। लेकिन रिया की इस बात को सुनकर जैसे ही रोहित की नजर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और नताशा पर भी जाती है, तो उनको देखकर अब रोहित कहता है, क्या आप लोगों का बाथरूम काम नहीं कर रहा है क्या? अरे अगर आपके बाथरूम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। वो लोग जल्द से जल्द आके आपके बाथरूम को में उस प्रॉब्लम को ठीक करके जाएंगे। रोहित की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर नताशा कहती है, रोहित वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम तो बस यहाँ पर अपना मेकअप करवाने के लिए आए हैं और हमने सुना है कि यहाँ पर इस रूम में एक बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप करता है, तो बस हम यहाँ पर अपना मेकअप करवाने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, आप सभी अनिका की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पर अब रिया जो कि अभी बाथरूम में शावर लेने के लिए जा ही रही थी, तो जाते हुए अनिका कहती है, डैड वो मोम की नहीं बल्कि वो आपकी बात कर रही हैं, क्योंकि हम तीनों को ही अब आपसे ही आज मेकअप कराना है, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि आप हैं। क्योंकि कल आपने मोम का कितना अच्छा मेकअप किया था, कल आपने मोम का जितना अच्छा मेकअप किया था उसे देखकर तो सभी का ही यही कहना था कि एक बार मोम बस उस मेकअप आर्टिस्ट का नंबर दे दें। इसलिए बस हम तीनों तो देखो पहले यहाँ पर आ गए, इसलिए सबसे पहले तो हमारा ही मेकअप होना चाहिए। डैड मैं बस 5 मिनट में शावर लेकर आती हूँ, और हाँ मम्मा आप भी मेरे साथ चलो ना, क्योंकि इस गाउन को पहनने में आप मेरी हेल्प कर देना। इस गाउन को पहनना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अनिका की इस बात पर अनिका जो कि अभी भी उबासियाँ ही ले रही थी, अब अनिका कहती है, चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ ही शावर लूंगी। और ये सुनते ही प्रिया कहती है, नो मम्मा, अब मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरे साथ शावर लोगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, इतनी बड़ी हो गई हो कि मम्मा से शर्म आ रही है आपको? हाँ अब चलो मम्मा के साथ। और ये कहते हुए ही अनिका भी अपने कबर्ड से अपने हल्दी में पहनने के लिए जो उसने ड्रेस तैयार की थी वो कपड़े लेकर अब वहाँ पर जाने लगती है, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर एक लेमन येलो कलर की साड़ी को रेडी कराया हुआ था, इसलिए उसको निकाल कर और साथ ही बेड से अब वो रिया का गाउन भी उठाकर अब वो अंदर बाथरूम में चली जाती है। तो यहाँ पर रोहित अभी मिरर के सामने रेडी होने लगता है। यहाँ पर अब नताशा कहती है, इनके बाद मैं बाथरूम यूज करने के लिए जाऊंगी।
वो क्या है ना कि आपको मातृका पूजन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना है। तो रिया के बाद स्वाति मैं बाथरूम को यूज करूँगी। तो यहाँ पर अब रोहित फिर उसके बाद आपको रेडी कर देगा। नताशा की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। इधर कुछ देर के बाद इधर बाथरूम से बाहर रिया भी शावर लेकर बाहर आ जाती है और आते हुए ही अब वो दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो रोहित के पास आकर कहती है, डैड अब प्लीज मुझे रेडी कर दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कल मॉम को किया था, ताकि आज सब मुझसे पूछें कि मुझे किसने तैयार किया है। रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित ने रिया को कहा, बस 2 मिनट डैड को दो। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने बेड के पास जो फोन था उसे एक रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगा देता है। कुछ देर के बाद जब सामने से आवाज आती है, यस सर, तो इस बात पर अब रोहित कहता है, अगर वो तैयार हो गया है तो उसे मेरे रूम में भिजवा दीजिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, श्योर सर, विद इन 5 मिनट वो आपके रूम में होगा। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब रोहित भी उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पर अब रोहित, क्योंकि रिया अपना शावर लेकर वहाँ पर सबसे पहले आ गई थी, इसलिए रोहित अब यहाँ पर रिया का मेकअप करने के लिए लग जाता है। रोहित अब रिया का मेकअप उसकी एज के हिसाब से ही करने लगता है, क्योंकि रिया की अब एज अभी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो बस उसको लाइट बिल्कुल हल्के वाला मेकअप करता है और उसके बाद अब वो रिया का एक हेयर स्टाइल बनाने लगता है। आज रोहित ने रिया की हेयर स्टाइल प्रिंसेस ब्रेड की हुई थी और रिया के सामने से कुछ बालों को उसके चेहरे पर आगे निकाल देता है। ये देखकर तो अब नताशा कहती है, आज तो सच में कोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नताशा की ये बात सुनते ही अब रिया अपने दोनों ही हाथों से अब अपने फेस को कवर करते हुए कहती है, मुझे पता है दादी माँ, रिया को अपना लुक बहुत ही पसंद आया। लास्ट में रोहित ने रिया के लिप पर अब लिप ग्लोज लगा दिया था, जिससे कि उसके लिप शाइन करते रहे। यहाँ रिया अब यहाँ पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और अब वो अपना मेकअप देखकर तो अब वो यहाँ पर अब चेयर से उठकर सीधे ही गोल गोल घूमने लगती है और अब वो अपनी नानी माँ से कहती है, नानी माँ बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, सच बताऊँ रिया तो आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल अपनी नानी की तरह, क्योंकि आप हमेशा कहती हैं ना कि आप अपनी नानी माँ से ज़्यादा सुंदर हैं, तो बस आज वैसी ही लग रही हैं। अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, बड़ी नानी कहाँ ज़्यादा मेकअप करती हैं। खैर छोड़िए, मैं जाकर अपना ये ब्यूटीफुल सा लुक लतिका और पिंकी को भी दिखा कर आती हूँ कि देखो आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और ये कहते हुए ही रिया अब उस रूम से बाहर निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। रिया जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी बाथरूम से अब अनिका भी शावर लेकर अब अपने कमरे में आ जाती है। तो यहाँ पर अब नताशा जैसे ही अनिका कमरे में आई तो नताशा अब अपने कपड़ों को यानी कि अपनी साड़ी को उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगती हैं। तो अब यहाँ पर अनिका अब अपने हेयर ड्रायर से अब अपने बालों को सुखाने लगती हैं और साथ के साथ अब वो यहाँ पर कहती हैं, रिया कहाँ है, क्योंकि अनिका के बाहर आने से पहले ही रिया कमरे से तैयार होकर जा चुकी थी। अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अनिका, रिया रेडी होने के बाद यहाँ पर रुकती क्या, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि वो तो यहाँ पर बस रेडी होने के लिए आई थी, तो बस जैसे ही वो रेडी हुई तो वो यहाँ से चली गई। स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मुझे देखिए और बताइए कि मुझ पर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अब मैं अपनी पेमेंट लूंगा अनिका, मैं 4 फीमेल्स को रेडी कर रहा हूँ। अरे भला ऐसे भी कोई करता है क्या, सच में मैंने तो कल तुम्हारा ऐसे ही मेकअप कर दिया था, लेकिन आज तो मेरे यहाँ पर 4 क्लाइंट बन गए, इसलिए मैं अब तुम सभी से पेमेंट लूंगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अच्छा तो अब तुम्हें पेमेंट चाहिए। हाँ रोहित। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि माँ बस सभी से नहीं चाहिए, बस आप चारों के बदले कोई एक जो मेरे लिए स्पेशल हो। मैं आप चारों से नहीं बस किसी एक से ही चाहता हूँ, और अगर वो देना चाहे तो मैं मना भी नहीं करूँगा।
क्योंकि देखो, जब मैं 4-4 का मेकअप कर रहा हूँ तो मैं पेमेंट तो बस एक से ही मांग रहा हूँ ना। और ये कहते हुए ही रोहित अबानिका को एक आंख मारता है। रोहित की इस हरकत को देखकर तो अबानिका समझ जाती है कि आखिर रोहित क्या कहना चाहता है और अब वो उसे घूर घूर कर देखने लगती है। तो वहीं अनिका को ऐसे देखकर अब रोहित उसे एक शरारती स्माइल दे देता है और अब वो अनिका को के हेयर स्टाइल को अब खुद ही बनाने लगता है और साथ ही साथ अब वो अनिका को रेडी करने में उसकी हेल्प करता है। अब रोहित जो क्योंकि ये सब करने में लगा हुआ था, तभी उस रूम का दरवाजा फिर से नॉक होने लगता है। इस आवाज को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि रोहित, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं देखती हूँ कि बाहर दरवाजे पर कौन है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब दरवाजे के पास चली जाती है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो सामने एक स्टाफ खड़ा हुआ था जिसके हाथों में हल्दी के हिसाब से फ्लोरल ज्वेलरी थी। वो स्टाफ अब स्वाति मल्होत्रा के हाथ में उसे देते हुए कहता है, मैडम, ये सर ने अभी मंगवाया था तो आप ये इसे सर को दे दीजिए। उस स्टाफ की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है थैंक यू सो मच और अब उसे लेते हुए ही अब वो अब कमरे के अंदर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। जैसे ही अब स्वाति मल्होत्रा अंदर आती है तो अब तक अनिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी।